हेलो दोस्तों, बिजनेस माइंड में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सेट नंबर 12 जीएस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एक सौर कलन चक्र की प्रक्रिया कितने वर्षों में पूरी होती है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी आंसर, 11 वर्षों में पूरी होती है। सौर कलन क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? सूर्य में जहां से सौर ज्वाला निकलती है, जहां से सौर ज्वाला निकलती है वहां काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, जो सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं। इन्हें ही हम सौर कलन कह देते हैं। बुध ग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सत्य नहीं है? कौन सत्य नहीं है? बी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसका निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। इसमें पृथ्वी सूर्य से निकटतम स्थिति में होता है। सही कथन कौन सा है? ए, बी, सी, डी? दोनों सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? कौन सा मकर रेखा पर स्थित नहीं है? सूडान मकर रेखा पर स्थित नहीं है। कौन कौन से हैं इस पर? अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील से होकर जाती है, जबकि सूडान से होकर नहीं गुजरती। निम्न में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच असंबद्धता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोह असंबद्धता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी की सतह पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 2.4 सेकंड में पहुंचता है। कौन सा सही हो जाएगा? ए आंसर, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। चंद्रमा से पृथ्वी पर आने वाला प्रकाश कितने में पहुंचता है? 1.2 सेकंड में पहुंचता है। और सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। ये सही है। प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य से जो आता है 8 मिनट 20 सेकंड का। भूख परिपाटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कौन सा है? ऑक्सीजन। जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। आग्नेय और तथा रूपांतरित चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं। ये परतदार चट्टानें होती हैं, जिनमें जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेषों का योगदान होता है। अवसादी चट्टानें संपूर्ण क्रस्ट के लगभग 75% भाग पर विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 10, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच का क्षेत्र भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। यह ग्लोब का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र स्थित है। क्या हो जाएगा? पहला आंसर इसका सही हो जाएगा, ए, केवल ये। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री एस अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। यहाँ पर कैसी पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं सूर्य की किरणें। ठीक है। इस कारण यहाँ का तापमान सर्वाधिक पाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर होने वाली वर्षा की अत्यधिक मात्रा तथा बादलों के घिरतर रहने के कारण धरातल को सूर्य तप की अपेक्षाकृत कम मात्रा मिलती है। इसलिए ग्लोब का सर्वाधिक तापमान यहाँ पर नहीं बल्कि अयनवर्ती रेखाओं के पास पाया जाता है। अब आ जाते हैं हम 11वें क्वेश्चन पर। पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल से धरातलीय सतह को पुनः वापस करने वाली विकिरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे हम कह देंगे प्रतिलोम विकिरण। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सतह अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करती है? क्या हो जाएगा इसका? हिम आच्छादित सतह। निम्नलिखित में से किस सतह की आर्द्रता सर्वाधिक होती है? किसकी आर्द्रता सर्वाधिक होती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश। भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश की रेखाओं के बीच में है। यहाँ केवल संवहनीय वर्षा होती है। यहाँ वर्षा की मात्रा 175 से 200 सेंटीमीटर तक अंकित की जाती है।
यह प्रदेश अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण के अंतर्गत आता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी। यहाँ केवल संवहनीय वर्षा होती है। इटली की जलवायु को निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है? किसके अंतर्गत रखा जाता है? सावन जलवायु, शीतोष्ण मानसूनी जलवायु, उष्ण मानसूनी जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा निम्न में से किस महासागर से संबंधित है? किससे संबंधित है? प्रशांत महासागर से। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई धारा को न्यू साउथ वेल्स की धारा भी कहते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाहित एक गर्म जलधारा है जिसका संबंध प्रशांत महासागर से है। वहीं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा एक ठंडी जलधारा है जो हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण क्रिया से बनती है? क्या हो जाएगा सही आंसर? ड्रमलिन। क्रस्ट स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है? कैसे होता है? भूमिगत जल द्वारा। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। धरातल के नीचे जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों के छिद्रों और दरारों में स्थित जल को भूमिगत जल कहते हैं। ठीक है। इनके अपरदन क्रिया से निर्मित स्थलाकृतियां क्रस्ट स्थलाकृतियां कही जाती हैं। जो इसके अपरदन से निर्मित आकृति होती है उन्हें क्या कहते हैं? क्रस्ट स्थलाकृति। ठीक है। जब नदियां अपरदन प्रक्रिया के द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेते हैं तो वे किस प्रकार के मैदान का निर्माण करती हैं? किस प्रकार के मैदान का निर्माण करती हैं? संप्राय मैदान। ज्वालामुखी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्गार प्राय शांत होते हैं। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। हवाईयन ज्वालामुखी में लावा की प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है। कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है? कौन सा प्रभावित क्षेत्र है? परिप्रशांत महासागरीय मेखला। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? किस गैस की मात्रा में वृद्धि होती है? रेडॉन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल पर किया जाता है। वह स्थान जहां पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंपीय केंद्र कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 23 का सी। दोनों सही है इसके। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सुनामी मूल रूप से ज्वारीय तरंगे होती हैं। सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। कौन सा आंसर हो जाएगा? केवल दो। सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तट पर आने वाली समुद्री लहरें, किंतु इनका ज्वारीय तरंगों से कोई संबंध नहीं होता। वस्तुतः ये लंबी एवं कम कंपन वाली समुद्री लहरें हैं जो महासागरीय भूकंप के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय जलधारा है? यूराइल, कानरी, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम। कौन सी हो जाएगी? डी आंसर इसका सही हो जाएगा। जानवरों और वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। प्रवालों के समुचित विकास के लिए कितना औसत तापमान की आवश्यकता होती है? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20, 20 से 25। इसका सही आंसर हो जाएगा। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर महासागरीय जल के औसत तापमान में क्या होता है? कमी आ जाती है। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ हैं? पक्षाब मेघ। ठीक है। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा कौन सी होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर 10 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होता है। सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जून में तथा न्यूनतम तापमान दिसंबर माह में अंकित किया जाता है। क्या हो जाएगा इसका? ये आंसर सही हो जाएगा। किस महासागर की औसत लवणता सर्वाधिक है? अटलांटिक महासागर। महासागरीय जल की लवणता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय और सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है। जिस स्थान या जगह पर तापमान अधिक रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है वहां पर लवणता भी अधिक होती है। नदियों को मुहाने वाले भागों में लवणता कम पाई जाती है। 33 का क्या आंसर हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों सही है। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं?
फोटोन। महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र परत जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है थर्मोक्लाइन। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में आता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में। निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है। सामान्यतः गहराई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। सामान्य रूप से सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा 0% के रूप में दर्शाया जाता है। समुद्र का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट सामान्य जल से निम्न रहता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ग्लोब पर वायुदाब की कुल कितनी पेटियां होती हैं? कितनी पेटियां होती हैं? 7। निम्न में से कौन सा असत्य है? फेरल ने हवाओं की दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन कॉरियोलिस बल के आधार पर किया था। जिस दिशा में हवाएं प्रायः वर्ष भर चला या बहा करती हैं उन्हें स्थायी पवन कहते हैं। पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्रों में से निम्न वायुदाब क्षेत्रों की तरफ चलती हैं। फेरल के नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। किन हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव होता है? स्थलीय समीर सुमेलित नहीं है। पवन और क्षेत्र सिराको गिनी विली ऑस्ट्रेलिया फोन स्विट्जरलैंड विल्जर्ड कनाडा। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम 42। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है? उष्मांक। निम्न में से किस क्षेत्र पर पूरे वर्ष बहार वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय तथा समशीतोष्ण प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में, केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में। ए और बी दोनों सही है। क्या हो जाएगा इसका? ए आंसर सही हो जाएगा। भूमध्य रेखीय तथा समशीतोष्ण प्रदेशों में पूरे वर्ष भर वर्षा होती है। किस प्रकार के मेघ के कारण आकाश धुंधिया रंग का दिखाई पड़ने लगता है? किसके कारण? पक्षाव स्तरीय मेघ के कारण। ठीक है। 45। कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। रुर प्रदेश किस खनिज के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? किस लिए? कोयले के नाम से जाना जाता है। चिक्वकामाटा यानी कि चिली किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। यूक्रेन का क्रीवोय तथा ब्राजील का मिनास जिरास प्रांत किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में संज्ञा दी जाती है? राइन नदी के रूप में। विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण एशिया और दक्षिण अमेरिका। किसमें पाया जाता है? ये आंसर इसका सही हो जाएगा। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका। किर्गिज जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? किर्गिस्तान में। कलाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? बुशमैन। जापान का मैनचेस्टर की उपमा किसे दी गई? किसे दी गई थी? ओसाका। इस शहर को विश्व इस्पात की राजधानी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पिट्सबर्ग। लौह इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? फ्रांस में स्थित है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में। विश्व का लगभग 90% चावल किस क्षेत्र में होता है? किस क्षेत्र में होता है? दक्षिण पूर्वी एशिया में। गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ने के वैश्विक उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है? किसका हो जाएगा? चीन का। यह मृदा अधिक तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है तथा इसमें ह्यूमस की मात्रा कम एवं प्राकृतिक
में क्षारीय मृदा है, कहलाती है, क्या कहलाती है? मरुस्थलीय मृदा। बहुत छोटी जोतों के साथ दो या तीन फसलें और भली भांति उन्नत पशुपालन किस प्रकार की कृषि का गुण है? गहन कृषि का गुण है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? माउंट एंकापुआ। दस्तक अबीर और दस्ते लूट नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है? ईरान इसका सही आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा देश लाल सागर से सीमा नहीं बनाता? किससे नहीं बनाता? लीबिया से। यूराल और वोल्गा नदी किस सागर में आकर गिरती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कैस्पियन सागर में आकर गिरती है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बियाना स्वान नदी। ये गलत है। बियाना ऑस्ट्रिया की राजधानी है जो डैन्यूब नदी पर है। ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास का मैदान है। ये एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए केवल ठीक हो जाएगा। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? कौन सी नहर जोड़ती है? सी कील सागर। निम्न में से जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? बी आंसर होकेडो, होन्श, शिकाकू, क्यूशू। निम्न में से कौन सा एक देश मध्य एशिया का भाग नहीं है? कौन नहीं है? अफगानिस्तान मध्य एशिया का भाग नहीं है। मध्य एशिया के भाग कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। और दक्षिण एशिया के भाग कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। ठीक। पूर्वी एशिया में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? चीन, कोरिया गणराज्य, जापान, मंगोलिया और कोरिया को शामिल किया गया है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन सी जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? जिब्रा जिब्राल्टर की संधि। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। कांगो नदी कौन सी रेखा को दो बार काटती है? कांगो नदी किसको बराबर काटती है? विषुवत रेखा को। रेड इंडियन, एक्समो, इनुइट, उल्टस आदि किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? किसके मूल निवासी हैं? उत्तरी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश कौन से हैं? कौन से हो जाएंगे? बोलिविया और पराग्वे। किम्ब्रेले का पठार कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कौन सी संधि अलग करती है? कुक इसका सही आंसर हो जाएगा। 77। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? क्या हो जाएगा इसका? चिली, क्वीटो सही नहीं है। चिलो, सेंटिगियो, सेंटियागो की राजधानी है और क्यूटो इक्वाडोर की। ये किसकी है? इक्वाडोर। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा संलग्न है? किसकी सबसे कम है? म्यांमार। अब आ जाते हैं हम 79। निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से अधिक नहीं है? क्या हो जाएगा इसका? अर्जेंटीना। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक विस्तृत केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका? सी लद्दाख। जीरो लाइन किस राज्य की बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारित करती है? त्रिपुरा। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। भारत के तटीय मैदानों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा सत्य है? पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान पर ज्वारनमुख तथा पूर्वी तटीय मैदान पर नदी डेल्टा पाए जाते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पर उमंजन और निमज्जन के प्रमाण मिलते हैं जबकि पश्चिमी तटीय मैदान पर इसका अभाव है। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ये असत्य है। कालक्रम कालक्रमानुसार शैल क्रमों का सही क्रम क्या होगा? क्या होगा? आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्य। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान जम्मू कश्मीर में स्थित है? कौन है? डी आंसर इसका सही हो जाएगा। कोई भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? खीर गंगा उत्तराखंड।
खीरगंगा उच्च जल स्रोत हिमाचल प्रदेश की पर्वत घाटी है। किसकी है? हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डायमेर, जम्मू कश्मीर, छोटा शीशगिरी, हिमाचल प्रदेश, जेमू, सिक्किम, नामिक, लद्दाख। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसमें जो है नामिक ग्लेशियर उत्तराखंड का है, ग्लेशियर है। और लद्दाख तो कहाँ का है? लद्दाख अलग है, लद्दाख कुछ भी नहीं। उत्तर भारत के विशाल मैदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? डी आंसर इसका सही हो जाएगा। उत्तर भारत के मैदान की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती है। ये गलत हो जाएगा। उत्तर भारत का विशाल मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियों के निक्षेपण से निर्मित होता है। यह मैदान पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर संकरा होता चला जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 88 पर। दूधसागर क्या हो जाएगा इसका? गोवा। बरकाना कर्नाटक, कांदाधार ओडिशा, हिमाचल प्रदेश। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? चूड़िया मूरिया पहाड़ियां, डुंडवा श्रेणी, चो आऊ, कटचल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए आंसर इसका सही हो जाएगा। भारत में पूर्वी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? किस काल में हुई थी? कैलिडोनियन। 91। खनिज संभाव्यता के दृष्टिकोण से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है? कौन सा है? धारवाड़। मैन बाउंड्री फॉल्ट किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? लघु हिमालय और शिवालिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? देवगढ़ पठार। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बी अलकनंदा और मंदाकिनी कर्णप्रयाग में मिलती हैं। गंगा नदी में बाएं से मिलने वाली सहायक नदियों में पूर्व से सबसे अंत में कौन सी नदी मिलती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? महानंदा। भारतीय प्रायद्वीप अफवाह तंत्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा सत्य है? बी इनकी ढाल प्रवणता बहुत अधिक है क्योंकि ये आधार तल को प्राप्त कर चुके हैं। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कितनी पाई जाती है? 50 सेंटीमीटर से कम। क्या कारण है कि मुंबई और कंकोड़ तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते? क्या हो जाएगा? सी समुद्री समकारी जलवायु के कारण। ठीक है, फिर आ जाते हैं भारत किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? किसमें स्थित है? शीतोड़ और उष्णकटिबंधों में। अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाले पवन प्रवाह या जेट स्ट्रीम वायुमंडल के कौन से मंडल में पाए जाते हैं? कौन से में पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल। शीतकाल में सूर्य की स्थिति को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। किसको चमकता है? 22 दिसंबर को। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? बी 112 से 115 सेंटीमीटर। कौन सी मिट्टी में सूखने पर गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती हैं? क्या हो जाएगा इसका? डी काली मिट्टी। मृदा के कौन से स्तर को जल संचयन क्षेत्र भी कहा जाता है? सी आंसर इसका सही हो जाएगा। स्तर बी को जल संचयन क्षेत्र कहा जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय में ऊंचाई पर जाने पर वनों के प्रकार बदलते जाते हैं। हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दोनों सही है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। 107। तांबे की प्राप्ति किस क्रम की चट्टानों से होती है? किससे होती है? धारवाड़ से। आर्कियन चट्टानों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बी आंसर इसका सही होगा, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। छोटा नागपुर खनिज पेटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्य विस्तार झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में है। यह पेटी नीस एवं ग्रेनाइट शैलो से युक्त है।
यहाँ देश का लगभग 75% लौह अयस्क पाया जाता है। 109 क्या हो जाएगा? 1 और 2। भारत की लौह इस्पात पेटी निम्न में से किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर खनिज पेटी। खेतड़ी की खान निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तांबा सही आंसर हो जाएगा इसका। भारत का सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? कर्नाटक। भारत में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता। हिंडेल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? यूएस से। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश से। देश का प्रथम सुपर फॉस्फेट संयंत्र निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ पे किया गया था? रानीपेट। नैपरनगर निम्न में से किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों को जोड़ने के लिए कितनी जनसंख्या को आधार बनाया गया? मैदानी इलाके में 1000, पहाड़ी इलाकों में 500, मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी, तीनों सही है। राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति कब जारी की गई थी? ये जारी की गई थी 2015 में। झूम कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि। गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? किससे हो जाएगा? मांस उत्पादन। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। ये तो सबका सही होगा। 123। टोडा जनजाति का निवास मुख्य तौर पर कहाँ माना जाता है? कहाँ पे माना जाता है? नीलगिरी पहाड़ी। जौनसारी निम्न में से किस राज्य की जनजाति है? किसकी जनजाति है? उत्तराखंड। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश की सीमा रेखा नेपाल के साथ सीमा साझा करती है? क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम 126। लक्षद्वीप में मिनी पॉइंट 9 डिग्री चैनल। सुमात्रा में निकोबार डंकन पास। तमिलनाडु में श्रीलंका ग्रैंड चैनल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दूसरा और तीसरा। सुमात्रा व निकोबार की ग्रैंड चैनल है। ठीक है, तमिलनाडु श्रीलंका पाक की खाड़ी द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों का घटता हुआ क्रम कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य की सीमाएं तीन देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करती हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिक्किम। फिर आ जाता है बी। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर के दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? पीर पांचाल, जासकर, धौलाधर, शिवालिक। निम्नलिखित पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम की ओर का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? मैकले, सतपुड़ा, विंध्य। दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा हो जाएगा? नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची और पहाड़ी। ठीक। 132। निम्नलिखित दर्रों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा हो जाएगा? जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, रोहतांग दर्रा, मन्ना दर्रा। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती है? 133 का हो जाएगा सी, टोंस नदी। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? क्या हो जाएगा? तूतीकोरिन। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर का सही क्रम कौन सा है? बेतवा, सोन, चंबल और लूनी। ठीक है, फिर आ जाते हैं 137। नहीं, गलत हो गया मेरे ख्याल। 136 का सही ये होगा, सोन, बेतवा, चंबल और लूनी। जल्दी में और कोई क्वेश्चन रहता हो गया तो बता देना मेरे को। 136 का हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा भूटान के साथ सीमा बनाती है? क्या हो जाएगा इसका? ए, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, असम। फिर आ जाते हैं हम किधर? 138। कावेरी नदी भारत के किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? किनसे होकर? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। हिमालय पर्वत श्रृंखला की कौन सी श्रेणी सबसे दक्षिण में स्थित है? डी, शिवालिक हिमालय। नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? क्या हो जाएगा? काली व तीस्ता नदी के मध्य। ठीक है,
तो ये हो जाते हैं यहाँ पर स्लाइड 12 खत्म। अब मिलेंगे अगले स्लाइड में।